जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही पढ़ रहे हैं। अगर 2026 में आप लोग बिना मेहनत किए पैसे नहीं कमा रहे हैं, तब आप लोग गरीब है। क्योंकि अगले कुछ महीने में 2027 आ जाएगा और अमीर लोग एक बार मेहनत करते हैं, उसके बाद उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है और आप लोग बिना मेहनत के पैसे कमाते हैं। कभी आप लोग ने देखा है गाँव में अमीर लोग जो होते हैं खेत में काम करते हैं, पसीने से पूरा लथपथ है, यहाँ भाग रहे वहां भाग रहे, नहीं, केवल वो गरीब लोग करते हैं, अमीर अमीर लोगों का काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे कौन से 3 से 4 बिजनेस है जहां आप लोग एक बार मेहनत करेंगे और जिंदगी भर पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अमीर होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, जितने भी आप अमीर आदमी देखते हैं या अपने रिलेटिव में देखे होंगे या फिर जान पहचान में देखे होंगे या फिर आस पड़ोस में देखे होंगे, उन्हें आप देखते होंगे यार ये काम क्या करता है, लेकिन लास्ट में उसके एक इनकम हो जाता है, उनके पास एक पैसिव इनकम हो जाता है। वो काम क्या करते हैं, स्टार्ट में वो मेहनत करते हैं कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना पूरा जी जान लगा देते हैं, उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। ओके, तो और गरीब लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं बात बताता हूँ। गरीब लोगों से आप पूछोगे ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो उनके पास कुछ दिमाग में ऐसा नहीं रहता है। उन्हें बोलोगे बस आज मुझे दवा मिल जाए या दारू मिल जाए, बस 500 रुपया मिल जाए, बस मैं उतना से ही खुश हूँ। गरीब लोग ऐसा है, उनका कुछ ऐसा टारगेट नहीं होता है, उनका कुछ ऐसा सोच नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, एक नॉर्मल जो आदमी होता है उनको क्या खर्च होता है, अगर आप खर्च की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा मोटा मैं एक बेसिक का खर्च बताता हूँ। नॉर्मल एक आदमी रहता है ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है जो रहते हैं, उनको 20,000 से लेके 25,000 तक आपको उनको खर्च होता है। क्या खर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता होगा, 1500 रुपए। मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। शहर में हाँ, अगर आप जितने आपके शौक हैं, जितना वो तो कभी पूरा नहीं होता ना, 50,000 1 लाख रुपए भी तक चल जाता है। लेकिन एक नॉर्मल मतलब जो एवरेज क्लास का जो फैमिली मेंबर है, उसके घर में मम्मी पापा 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ है, तो बिजली बिल कितना हो गया, 1500 रुपये। एक राशन, नॉर्मल राशन की बात करें तो 5,000 रुपये हो गया। कपड़े, एक महीना में कपड़े खरीद लिए, इस महीना खुद का लिए, अगले महीना बच्चों का, फिर उसके बाद बीवी का, तो 1,000 रुपये। ईएमआई, ईएमआई की बात कर रहा हूँ मैं, ये ईएमआई होगा। ये ईएमआई अगर 5,000 रुपये ले लो, फॉर एग्जाम्पल उसने बाइक ले लिया, गाड़ी ले लिया, एसी ले लिया, फ्रिज ले लिया। दवाइयाँ, दवाइयाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है, जीवन है तो बीमारियां तो लगी रहेगी, सर्दी बुखार, बच्चों का, अपना, मम्मी पापा का, तो कितना हो गया, 2,500 रुपये। ठीक है, कि कभी खर्च होता है कभी नहीं खर्च होता है। बच्चों की फी, अगर बच्चे बड़े हैं तो स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, तो वहाँ फी कितना लगेगा, 5,000 रुपये। ठीक है, और एक्स्ट्रा खर्च, रिलेटिव आ गए, गेस्ट आ गए, या फिर कहीं घूमने चले गए, या फिर होता है अनएक्सपेक्टेड जो खर्च होते हैं, वो 5,000 रुपये। तो लगभग 20,000 से लेके 25,000 तक। तो ये इनकम कैसे जनरेट करें, क्या करना है, आपको एक बिजनेस शुरू करके छोड़ देना है, फिर अपना काम करते रहना है, और ये बाकी जो आपका ये खर्च होगा वो उस इनकम से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गरीब लोगों में ना प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग ना दूसरा को सोचते हैं कि मैं अगर ये काम कर लूँ तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मतलब बोलेंगे ना कि भाई इतना पढ़ के फिर ये क्या बिजनेस शुरू किया है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल है। लेकिन अमीर लोग यही चीज़ तो नहीं सोचते हैं, उन्हें कोई भी काम छोटा नहीं लगता है। और मैं ऐसे कोई काम नहीं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख या 25 लाख आपको खर्च करना है, उसके बाद आपको इनकम मिलेगा, नहीं। आप अगर आपके पास 50,000 से लेके 1 लाख है, मैक्सिमम 2 लाख भी है, और कुछ, चलिए मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ, जो नॉर्मल पीपल है, जो जॉब कर रहा है, 4 से 5 लाख रुपए भी है, तब आपके पास 25,000 से लेके 30,000 तक की पैसिव इनकम। एक बार आप मेहनत कर दो 2 से 3 महीना, उसके बाद कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको 20,000 से 25,000 रुपये आपको आने लगेंगे। तो ऐसे कौन सा बिजनेस है, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपको बस बना के छोड़ देना है, बहुत ही इनकम होगा दोस्त। देखिए, यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं, उत्सवों का सामान किराए पर। जी हाँ, गांव में शादी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, मुंडन होता है, पूजा होता है, मृत्यु भोज होता है, मतलब बहुत सारे, मतलब हर एक महीना कुछ ना कुछ, हर एक दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। आप अपने गांव में देख ही रहे होंगे। मैंने जो क्या बोला, क्या गांव में क्या होता है, जन्म हो गया, शादी हो गया, पार्टी हो गया, या फिर अन्य आयोजन हो गया। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है। आपको क्या करना है, जैसे मैं एक बता रहा हूँ, हमारे गांव के एक है, अंकल लगेंगे या कुछ लगेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि
उन्होंने सोचा कि भाई देखते हैं, गांव में हमारा जन्मदिन होता है, कभी पार्टी होता है, कभी बच्चे का पार्टी हो गया, कभी मुंडन हो गया, कभी कोई मर गया, और हर एक कास्ट के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार और मार्केट में गए और उन्होंने क्या किया कि जो आप बर्तन देख रहे हैं, परात, बाल्टी, कढ़ाई, चूल्हा और टब, उन्होंने क्या किया कि 10 परात ले लिया, 5 से 6 बाल्टी ले लिया, 5 कढ़ाई ले लिया, 2 चूल्हा ले लिया, 3 टब ले लिए और 5-6 ड्रम ले लिया। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि ला के रख दिया। टोटल इनको कॉस्ट पड़ा लगभग 80 से 90 हज़ार। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 80 से 90 हज़ार आजकल ना सबके पास होता है, या फिर कहीं से आप मांग लेते हो, या फिर अभी आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपके मम्मी पापा है कहीं भी है, मतलब 80 से 90 हज़ार। उन्होंने क्या किया कि 10 परात ले लिया, 5-6 बाल्टी ले लिया, 5 कढ़ाई ले लिया, 2 चूल्हा ले लिया, 3 टप ले लिया और ड्रम उड़ाम लेकर रख लिया। अब उनके गांव में क्या होता था कि हर एक महीने में लगभग 10 से 15 दिन ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहता था। तो ऑब्वियस बात है, गांव में है तो जब फंक्शन पहले से होता रहेगा तो लोगों के पास पहले से भी लोग ये बिजनेस शुरू करे होंगे। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे परात है, परात का 30 से 40 रुपए, परात का, बाल्टी का 30 से 40 रुपए, मतलब जैसा सामान वैसा उसका कॉस्ट। और जो मार्केट में जो प्राइस था उससे 10-20 रुपया वो कम करके रेंट पे देना शुरू कर दिए। जैसे चम्मच है, चम्मच का तो कुछ नहीं, 2 से 3 रुपये उनका रेंट रहता है, या फिर वो प्लेट रहता है, प्लेट का भी कुछ मामूली दाम रख दिए, मतलब मार्केट प्राइस से 10-20 रुपया कम करके उन्होंने क्या किया, देना शुरू कर दिया। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, बैनर लगा दिया, घर घर जाके उन लोगों को बता दिया कि भाई मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। अधिक उन्होंने कुछ नहीं, बस ला के घर में रख दिया, और कोई आलतू फालतू काम नहीं कि बड़ा सा बैनर लगाना है, मुझे एडवर्टाइज करना है, मुझे वहाँ हो हल्ला करना है, नहीं। उन्होंने बस जाके बोल दिया अपने जान पहचान से, दोस्तों से और रिलेटिव वालों से कि भाई हमारे पास ये है, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो हमें बोलना, मैं अपने मार्केट से 10-20 रुपया कम पे आके मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फायदा क्या हो रहा है। अगर महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है, 30 दिन में आपको 15 से 20 दिन भी अगर फंक्शन होते ही है गांव में, तो ऑब्वियस बात है फंक्शन होते ही है, तो एक दिन में अगर आप 700 से 800 रुपए भी कमा लेते हो तो आप जोड़ लेना 20 दिन में कितना कमा लोगे। ठीक है, और 700-800 तो मिनिमम हो गया। मैं तो एक नॉर्मल सा एक एवरेज आप कॉस्ट लेके बता रहा हूँ, कभी 1200 कभी 1300 हो जा रहा था, तो उनको 25 से 30 हज़ार रुपये तो कुछ नहीं था, मतलब आराम से आ जा रहा था कि भाई आज ये फंक्शन है, आज वो फंक्शन है, एक गांव से फैला कि दूसरे गांव में कि वहाँ सामान सस्ता मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग खुद आते हैं घर पे, आपको पहुंचाना भी नहीं रहता है, बस आपको लिस्ट मिलाना है कि भाई इतना सामान है, इतना सामान है कि नहीं, बस आपको लिस्ट बनाना है और दे देना है। तो एक बिजनेस आप ये शुरू कर सकते हैं कि जो सामान है, जो बाल्टी पड़ा था, शादी में जो भी खाना बनाने में जो यूज होता है, आप लेके रेंट पे लगा दो। और अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा जो बिजनेस है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई मतलब ये क्या है, लेकिन नहीं, अमीर लोग यही सब बिजनेस करके आजकल अमीरी पे बैठे हुए हैं, और हम लोग जाके उनका काम करते हैं, 8 घंटा खटते हैं और हमें 200 से 300 रुपये या 400 से 500 रुपये महीना मिलता है, और वो लोग कमा के मौज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल लोग घर बना रहे हैं। ठीक है, घर भी बना रहे हैं तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर बना ही रहे हैं। कोई बाहर से आ रहा है, बिजनेस करके अपने गांव में घर बना रहा है, कोई जिसके पास पहले से पैसा वो घर बना रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट तो हर जगह हो रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जमीन जायदाद तो अब सब जगह कम ही हो रहे हैं, आज जो जमीन है उसी पे लोग बना के अब रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है, जो भी सामान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रम मशीन है, जो इसमें मिक्सर मशीन बोलते हैं, इसमें सीमेंट गिट्टी बालू, ठीक है, फावड़ा हो गया, पटला हो गया, ईंट हो गया, हथौड़ा हो गया, और ये जो लकड़ी के जो होता है ना, जैसे अगर आप बीम डालना है, बीम डालने के लिए दोनों तरफ लकड़ी का जो पटरा होता है यूज होता है, तो आप क्या करो, ये सब सामान लेके एक अपने पास रख लो। और जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसको पटरा चाहिए, तो थोड़ी ना वो जाएगा चीर फाड़ के लकड़ी काटेगा, पेड़ काटेगा, उसके बाद पटरा ला के उसके बाद काम चालू करेगा, नहीं ना। कहीं ड्रम मशीन जाके तो नहीं खरीदेगा ना,
वो तो बाहर से ही आता है, जो सिटी होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी गांव में रहते हैं तो वहाँ से जो मिक्सर मशीन आता है वो बाहर से आता है। तो आप घर का बिजनेस गांव में काम हो रहा तो आप मिक्सर मशीन खुद के पास रख लो। यहाँ पर भी आपको मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपए खर्च होंगे। ये सब सामान लेकर आप रख लो और इसे भाड़ा पे दो। आपको कुछ करना नहीं है। जब भी जरूरत हुआ आप एक पोस्टर लगा दो, बैनर लगा दो और लोगों को बता दो कि भाई मेरे पास ये सब सामान है, अगर आपको चाहिए तो मैं मार्केट से कम प्राइस पे आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ऐसी चीज करना है। और आपको महीने में लास्ट में इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस आज का काम है। और एक बार अगर ढलाई का काम होता तो कम से कम 2 दिन तो लगते ही है। तो 2 दिन का आप कॉस्ट समझ जाओ। खर्चा एक बार करना है और इनकम हर एक बार होगा। तो दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन के सामान को आप रेंट पे लगा सकते हो। अब तीसरा काम, अगर मैं नॉर्मल एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, 4 से 5 लाख रुपए, मैं 15-20 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 से 5 लाख रुपए है, गांव में आपके पास जमीन है, सबसे अच्छा बिजनेस है रियल एस्टेट का। आपने क्या किया, अपने जमीन पे 5 लाख रुपए लगा के 5 दुकान खोल दिया। क्या खोल दिया? 5 दुकान। 5 दुकान खोल दिया, उसको रेंट पे लगा दिया। बोलते हैं 5 लाख में 5 दुकान बनता है क्या? ऑब्वियसली बन जाता है। लोग बनाए हैं गांव में, मैं बहुत लोगों को बने हुए देखा हूँ। 3 से 4 लाख रुपए में वो लोग घर बना देते हैं 2 BHK। देखिए शौक का तो बात ही अलग है। आप जितने शौकीन होंगे टाइल्स मार्बल तो फलना ठिलना वो सब उतना लगाओगे तो खर्च तो बढ़ेगा ही ना। जितना ज़्यादा शौकीन होगे उतना ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन आप 5 लाख रुपए लगा के 4-5 दुकान खोल दिए हैं और उसको रेंट पे दे दिए कि भाई कुछ करना नहीं है, लोग आए और एक दुकान से आपको कम से कम 2,000 रुपया भी मिल रहा है, 3,000 रुपया भी मिल रहा है, 5 दुकान से आपको 15,000 मिल गया। ठीक है, उसके ऊपर फिर और 2-3 दुकान बना दिए, वहीं से इनकम जनरेट हो रहा और वहीं पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको मतलब रियल एस्टेट आप मतलब स्टार्ट तो करो कहीं से। अमीर लोग क्या करते सोचते नहीं है, गरीब लोग सोचते कि मेरा रिलेटिव क्या बोलेगा, मेरा अगल बगल वाला क्या बोलेगा, वो लोग क्या बोलेगा, इतना पढ़ के कर क्या रहा है। ऐसा सोचना नहीं है। आप जीरो से स्टार्ट करो, उसके बाद जैसे जैसे आपका इनकम का सोर्स बनता जाता है वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को भी फैलाओ। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बात किया कि ऐसे अमीर लोग कैसे अमीर बन जाते हैं और गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। तो ऐसे 3 से 4 बिजनेस के बारे में मैंने बताया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।